लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे मेंटर्स, सारे लॉयंस, सारे रुद्राक्ष, सारे कार अचीवर्स, सारे पार्टनर्स, सारे लीडर्स, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग में आने का और सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो कल की मीटिंग में मैंने कहा था कि अब 2 दिन हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, फिर 18 तारीख को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मन नहीं लगा क्योंकि मैंने कहा था कि रोज मीटिंग करेंगे, तो मैंने कहा नहीं, मीटिंग रोज करेंगे। और आज भी मैं देख रहा हूं कि अभी लगभग 850 की संख्या आ चुकी है, यानी कि लगभग 1000 के आसपास हम लोग हो चुके हैं। पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का कि ये स्ट्रेंथ जो आप लोगों की डेली मीटिंग की है, कहीं ना कहीं मुझे हौसला देती है, मुझे ताकत देती है, मुझे शक्ति देती है और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा देती है इस बात के लिए कि मुझे हर हाल में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के कैनवस को नंबर 1 बनाना ही बनाना है। हालांकि ये तो मेरी चाहत है, आप लोग मुझे रोज मीटिंग में आके ये हौसला देते हैं कि वास्तव में मैंने कहीं ना कहीं एक परिवार बनाया है। कल भी बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आए मेरे पास, माई लिस्ट डन, माई लिस्ट डन, यानी लगातार लिस्टें बन रही हैं, लगातार लोग काम पे लगे हुए हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि पे आउट को लेके हम लोग रोज एक एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी आई, आज भी अच्छे संकेत हमको मिल रहे हैं सुबह से, यानी हम बिल्कुल अपनी तरफ, अपने पे आउट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चेक्स को लेके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों ने मैसेज करे चेक के बारे में बताइए, तो मैं बता चुका हूं मीटिंग में कि 27 तारीख की मीटिंग में मैं आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा डिटेल वाइज कि आज कौन कौन चेक लगाएं, परसों कौन कौन लगाएं, 29 को कौन लगाएं, 30 को कौन लगाएं, 1 को कौन लगाएं, क्योंकि रोज की मीटिंग में बताता जाऊंगा आप लोगों को मैं। और अब दिन प्रतिदिन हमें आगे की तरफ बढ़ना है। सभी लोग देखिए, मेरे पास कम्युनिकेशन का जरिया आप लोगों के मैसेजेस हैं। फोन तो मैंने आप लोगों को मना किया हुआ कि मुझे ना करें, क्योंकि सबके फोन उठाना संभव नहीं है, लेकिन मैसेजेस के जरिए बहुत सारी बातें मेरे पास आ रही हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी बीते कुछ समय में हमने अपने अपलाइन को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था, या हमारी डाउनलाइन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था, तो कहीं ना आप ही लोगों के माध्यम से ये टीम बढ़ी हुई है। जैसे मेरे पास अभी एक मैसेज आया कि सर मैं शॉपिंग कर, अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैसेज आया मेरे पास, सर मैं शॉपिंग करना चाहता हूं, अपलाइन फोन नहीं उठा रही है, कैसे करूं बताइए, हमारे यहाँ स्टोर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैनवस थी, कैनवस है और कैनवस रहेगी। बिल्कुल। पूरी ताकत के साथ काम करना है। कल मैंने अलग अलग ग्रुप्स में देखा कि शॉपिंग हुई है जबरदस्त, लेकिन कई जगह से मैसेजेस भी आया, सब प्रोडक्ट कम है। मैंने आप लोगों को, देखो मैं जो बात कहता हूँ ना, उस बात पे थोड़ा ध्यान दिया करो। मैंने सभी अपलाइन से कहा था, सभी लीडर्स से कहा था, शॉपिंग करिए बट प्रोडक्ट मत उठाइए, प्रोडक्ट वहीं छोड़ दीजिए, ताकि स्टोर भरा हुआ दिखाई दे, क्योंकि पहले दिन ही कुछ स्टोर खाली हो गए। शॉपिंग करिए, प्रोडक्ट मत उठाइए। 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद जब प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो आपका स्टोर ओनर अपने आप कॉल करके बुला लेगा, भाई साहब सारा सामान आगे आके ले जाओ। क्योंकि नए लोगों के लिए प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, टीम के लिए प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। कई जगह से मैसेज आया था, सूजी, मैदा, बेसन, चीनी, ये सब अभी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने नहीं भेजा, बाकी सारा सामान भेजते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें खुद को आइडिया नहीं है कि कितना सामान उठेगा, और ये वो आइटम है जो 10 दिन बाद खराब हो जाएंगे। अगर मैदा प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए हमने कहीं 100 पैकेट भेज दिए वहां, तो इसलिए अभी हमने पहले दिन से ही आपको ये कहा था कि जो है, जो वेयर हाउस में सारे स्टोर्स में मैंने भिजवा दिया है, और आज भी पहुंच जाएगा, कल भी पहुंच जाएगा, सब जगह सामान पहुंच रहा है।
कल भी काफी जगह बरेली वाले सब जानते हैं, आसपास के जितने स्टोर एक्टिव है वहां सारा सामान पहुंचा है। शॉपिंग करें, आपकी बिलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सामान 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के अंदर सारा का सारा पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसे माना किसी स्टोर पे 1000 पीस चीनी बिक गई, तो पैक करके 1000 पीस चीनी में भिजवा दी जाएगी, खराब नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों से कुछ छुपा तो नहीं है, 3-4 महीने से कुछ शॉपिंग तो हुई नहीं है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे स्टोर में रखे रखे एक्सपायर भी हो गए थे। नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका नहीं होना चाहिए वैसे कंपनी का भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये चिंता मत करिए कि सामान नहीं है क्या करें, शॉपिंग करिए बस। क्योंकि हमको इतिहास बनाना है 3 दिन के अंदर। एक दिन कल का गया, कल भी लगभग 250-300 लोगों ने शॉपिंग करी है बस, लेकिन जहां टारगेट हमारा 10,000 प्लस का है, उस हिसाब से माहौल बना है, बिल्कुल बना है माहौल। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा हुआ, और ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ। लोग निकले घर से, गए, शॉपिंग करी, अच्छे अच्छे लीडर्स भी गए, और बहुत सारे लीडर अभी नहीं भी गए, क्योंकि वो कल अपनी टीमों के साथ तैयारी कर रहे थे। थोड़े आगे कई जगह तो मेरे को ये पता लगा साहब शॉपिंग करने जाना चाह रहे हैं, लेकिन सर घर में इतने लोग आके बैठे कि पहले उनको देखेंगे, पहले शॉपिंग करें। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपलाइन को भी जाने दें, खुद भी जाएं, अपने लोगों को भी लेके जाएं। जो ये आपने लिस्ट बनाई है 300 लोगों की, उसमें से 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की शॉपिंग करवाएं। सारे स्टोर ओनर से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी अपना कोई दर्द बयान ना करें, सारे दर्द दूर हो गए हैं। ऐसा ना हो कि वो स्टोर में बंदा शॉपिंग करने है, उसके सामने ही लेके बैठे हुए हैं, अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, पता नहीं क्या होगा। अगर हम, जैसे मैंने हमेशा मीटिंग में कहता आ रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, 10 लोग बैठ के यदि आपस में नेगेटिव बातें करेंगे तो माहौल वहां का नेगेटिव होगा, और 10 लोग वहां बैठ के पॉजिटिव बातें करेंगे। जैसे कि कल मेरे पास कुछ वीडियोस भी आए, कुछ फोटोज भी आए कि एक एक स्टोर पे 8-8, 10-10 लोग बैठे हुए हैं और पॉजिटिव शॉपिंग के लिए लोगों को कॉल कर करके बुला रहे हैं। तो वहां का माहौल बहुत पॉजिटिव था, उस इलाके का माहौल बहुत पॉजिटिव था। कई लोग ये भी पूछने, अरे दुकान खुल गई तुम्हारी, अभी हो जिंदा, चल रहे हो, चलोगे, पेमेंट आएगा, इसका मतलब यस। माहौल पॉजिटिव करना है सर, माहौल पॉजिटिव करना है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ माहौल से है। आपके घर का माहौल अच्छा है, आपकी जिंदगी अच्छी है। आपके घर का माहौल नेगेटिव है, आपकी जिंदगी खराब है। जैसे शायद मैंने परसों की मीटिंग में कहा भी था कि आप अपने काम से वापस आइए, घर पहुंचिए, और सबके चेहरे उतरे हुए हैं, कोई चाय पानी ना पूछे आपसे, अब बल्कि आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दाग दिए जाए आपके ऊपर। तो आप शायद ये कोशिश करोगे 5 मिनट के लिए घर छोड़ के कहीं चला जाऊं, आधे घंटे बाद लौट के आऊं जब घर का माहौल थोड़ा शांत हो। और यदि आप घर में घुसे, पत्नी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए, माता पिता बैठे हुए हैं, आपका स्वागत हुआ, चाय पिलाई गई आपको, पानी पिलाया गया आपको, खाने की पूछा गया आपको, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा। एक्चुअल में तो ये माहौल आपने ही क्रिएट किया हुआ अपने घर का। घर छोड़ दो। तो जब सारी जगह पे अच्छी अच्छी बातें होना शुरू हो जाती है, माहौल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता, सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम मन से तो परेशान हैं, लेकिन फिर भी अच्छा बन के दिखा रहे हैं ताकि माहौल अच्छा रहे, ताकि परिवार अच्छा रहे, ताकि आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव रहे। जरूरी नहीं है कि हम मन से बहुत खुश हैं तभी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई बार हम मन से परेशान होते हैं तब भी अच्छी बातें करते हैं। जैसे हमारा मरीज कोई लेटा होता है, हम उसके सामने परेशानी की बातें नहीं करते हैं, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि वो मोटिवेट रहे और अपने आप को सही करने का प्रयास करे, अपने अंदर हिम्मत रखे कि मैं सही हो जाऊं। तो हमें चाहे अपने स्टोर का माहौल हो, चाहे अपने अपलाइन का माहौल हो, चाहे अपनी डाउनलाइन का माहौल हो, चाहे अपने क्रॉस लाइन का माहौल हो, जो भी हमारे आसपास का माहौल है, हमें उसको पॉजिटिव करना है। क्योंकि जब पॉजिटिविटी फैलती है तो चीजें बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, और जब निगेटिविटी फैलती है, कायदे की बात है, पॉजिटिविटी इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती जितनी तेजी से नेगेटिविटी ग्रो करती है। बहुत तेजी से ग्रो करती है नेगेटिविटी। पॉजिटिव करने में जिंदगी लग जाती है, नेगेटिव करने में पल लगता है, और वो हुआ। इसलिए मुझे एक बात पता है कि जब ये पे आउट जाना शुरू होगा टकाटक टकाटक टकाटक, उसके बाद तो चीजें अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन मैं पहले से माहौल पॉजिटिव क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं कि तुरंत मुझे पता लग जाएगा आदमी। नहीं तो अच्छा देखते हैं, ये माहौल हमें पूरी इंडिया का पहले से ही पॉजिटिव करके रख देना है। हमें 100% अपने आसपास के लोगों को अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी है, एक जोश पैदा करना है, एक ऊर्जा पैदा करनी है,
और वो करने के लिए पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर ऊर्जा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जो ऊर्जा का संचार है हमारे अंदर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कल शॉपिंग नहीं करी है वो आज अपनी शॉपिंग पूरी कर लें और अपनी टीम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएं। अपनी टीम को बुलाएं, अपने लोगों को बुलाएं। मैंने बोला ना केएम में 50,000 से ज्यादा आईडी हैं, उसका 30% भी लेके आ गए तो भी हम बहुत बड़े एक माहौल क्रिएट कर देंगे 3 दिन के अंदर। एक बड़ी पुरानी लाइन है, बड़ी पुरानी कहावत है, जैसे ये 4 उंगलियां है ना अपनी आंखों के सामने रखी है। अब आप यदि उंगलियों की तरफ देखेंगे तो आपको सामने का दृश्य धुंधला दिखाई देगा और सामने की तरफ देखेंगे तो आपको ये उंगलियां धुंधली दिखाई देंगी। ये परेशानी है और वो विजन है। अगर आप अपने पास की परेशानियों को ज्यादा देखेंगे तो आपको भविष्य नहीं दिखाई देगा और भविष्य के लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपको उंगलियां ये आपको टेंशन नहीं दिखाई देगी। करके देख लीजिएगा। हमें भविष्य की तरफ देखना है, हमको पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, हमको आगे वाले आने वाले उस अच्छे दिनों को देखना है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको दिखाई नहीं देंगी। करके देख लीजिएगा और यही चीज आप अपने साथियों के साथ बैठ के करके देख लीजिएगा। आज भी हजारों लोग, मैंने आपसे क्या कहा ना, कल भी मैंने बोला, आज फिर आपसे कहता हूँ, मीटिंग के बाद जो लोग नहा धो चुके हैं वो अभी दुआ मनाएंगे, जो भी नहीं नहाए वो नहा के पूजा करेंगे, जोत जलाएंगे, दिया दिखाएंगे भगवान को और एक ही बात बोलेंगे, हे ईश्वर, इस कैनविस ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, आने वाले हर कष्ट दूर करना, हर कष्ट को दूर करना, चाहे वो हमारे एमडी के सामने आने वाले हों चाहे हमारे सामने आने वाले हों, क्योंकि दुआओं का असर लगता है। ऐसा नहीं है सर कि मैंने 4 महीने से कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन हमारे ही लोगों द्वारा लगाई गई। 20 सितंबर को 100% पे आउट चला जाता, सब कुछ तैयार था, पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ा मुझे पूरा। अब बहुत सावधानी से एक एक कदम करके बढ़ा रहा हूं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि इस बार पे आउट जाएगा। इसीलिए ये पूरा माहौल पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। कहीं भी हमने कोई नेगेटिविटी छोड़ दी, एक बड़ा पुराना वो लाइन है ना, वो जब उसके पोलियो के टाइम पे होता था, एक भी बच्चा छूटा हमारा सपना टूटा। कोई कोना मत छोड़िए जहां नेगेटिव हुआ। यार इस कोने में नेगेटिविटी हो सकती है, जाइए 10 लोग बैठिए, पॉजिटिव करिए उसको। ऐसा ना हो कि पूरा चीजें रेडी कर दी जाए और एक आदमी टक से आके उसमें फोड़ दे उसको। एकदम से माहौल पॉजिटिव कर दीजिए। शॉपिंग 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 शॉपिंग। अभी 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, एकदम बम्पर शॉपिंग करिए, बम्पर शॉपिंग करिए, पूरा माहौल पॉजिटिव कर दीजिए सर, पूरा माहौल पॉजिटिव कर दीजिए। उसका फायदा मुझे और आपको दोनों को मिलने वाला है। ये बताओ, जैसे उसका फायदा हमारे हर उस पार्टनर को मिलने वाला है। देखिए सर, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जिन लोगों ने अपने पैसे पार्टनरशिप में लगाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने लोन लेके लगाए, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति बहुत बन जाती है, जिन्होंने लोन लेके पैसा दिया। उन लोगों में अपना नाम शामिल मत करिए कि मेरे 50,000 मर गए तो मर गए, साला तेरे को जिंदा नहीं रहने दूंगा। कई लोग इस टाइप के लोग होते हैं। ऐसा आदमी कहीं मिले उसको लेके बिठाइए कि भाई आराम से बैठ, कोई टेंशन मत ले, उंगली मत कर, टेंशन मत दे, प्यार से रहे, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, बदतमीजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कई लोगों की जिंदगी का, कई लोगों के भविष्य का सवाल है। और सर इसीलिए मैं बार बार आपको पिछले 6 दिन से 7वां दिन में लगातार एक ही बात कह रहा हूं, हम केएम करेंगे, लेकिन हम 99% प्रोडक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि स्टेबल इनकम आती है सर, इससे स्टेबल इनकम आपकी 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, जो भी इनकम आपकी सेट हो गई एक बार, वो गिरने वाली नहीं है। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम सर, लाइफ टाइम गिरने वाली नहीं है। 3 साल मैंने मेहनत करी सर अपनी एसएलपी में यही बताने की, समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हमारी तरफ से ढील रही और आपकी तरफ से केवल एक ही चीज रही, अरे यार एक बार जाना है, 20 महीने पैसा आएगा।
एक ही बार तो जाना है सर, यहां भी आपको एक ही बार जाना है, यहां भी आपको एक ही बार उसे कस्टमर बनाना है, बस बाद में फॉलोअप लेना है। कौन सा दुकानदार अपने ग्राहकों का फॉलोअप नहीं लेता? जी आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए भैया जी, नहीं करता। आप जरा 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोल के तो देखिए, बिछना पड़ता है दुकानदार को ग्राहक के सामने, बिछना पड़ता है सर, पानी पिलाना पड़ता है सर। अगर हमारे दुकान का स्टाफ नहीं आया होता, पानी अपने हाथ से पिलाते हैं, बहन जी आइए। एक बार हमने दबा के मेहनत करके अपने वो 200 250 300 ग्राहक बना दिए, और लाइफ टाइम कंपनी उनको प्रोडक्ट दे रही है, आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, आप उनको सर्विस दे रहे हैं। ये ग्राफ धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको जिंदगी भर सर, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिंदगी भर चलेंगे। मैं 3 साल से कह कह के थक गया सर आप लोगों से, नहाने और खाने का सामान जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना है। और हम में से हजारों लोगों ने एक ही बात बोली, सर वो 1 रुपए महंगा है, सर वो 2 रुपए महंगा है, सर वो चवन्नी महंगा है। हम चवन्नी और 1 रुपए और 2 रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम 2 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इनकम कैसे आएगी उसके चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। अगेन मैंने आपसे क्या बोला, ये 4 उंगलियां हैं, ये टेंशन है, ये 1 रुपए 2 रुपए अठन्नी चवन्नी है। या तो 1 रुपए 2 रुपए अठन्नी चवन्नी देख लीजिए, या फिर अपने दूर वो देखिए कि मेरी इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कैसे आएगी। जिंदगी में हर तरीके का आदमी है सर। कुछ लोग बस इसी में डूबे रह जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ, जैसे बीवी ने गिलास का पानी लेके आ गई, अरे ये जो 200 इसमें 200 ml आना था, तूने 100, तू इसमें 190 क्यों ले आई? वो क्या नाप के पानी पिला रही थी आपको? आज पानी कुछ कम दिख रहा है, तो अब ये नहीं दिख रहा कितने प्यार से पानी लेके आई है, इसमें कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, इसमें काला दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है, उनको ये देखना होता है कि इसमें कमी कहां पर है, बस पहले मैं कमियां निकालूं। और कुछ लोग कहते हैं अरे यार इतने प्यार से लाई है, ये प्यार से आया है, चलो यार जो आया बहुत अच्छा है, ईश्वर तूने दे दिया बहुत अच्छा। तो सर हम लोग संस्कारवान लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जिस परिवार में अच्छी दिशा दिखानी है, लोगों के भविष्य बनाना है, लोगों की जिंदगी बनानी है। और वो जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे वो नहीं बन सकती सर। हम कमियां देखते रह जाएंगे तो जिंदगी में, हमेशा कहता हूं, जब कमियां देखेगा वो कम हो जाएगा, और जो काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। हमें कामयाब होना तो हमें काम करना पड़ेगा। कामयाब होना है, मिल के जुट के एकजुट होके काम करना है, नंबर 1 बनना है, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम बनानी है, पूरे इंडिया में प्रोडक्ट फैलाना है, हर हर कैनविस घर घर कैनविस के नारे को साकार करना है। उसके लिए हमें पूरा पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। कल हमने अपने आप को बताया, कल हमने पब्लिक को दिखाया, कल हमने पॉजिटिविटी फैलाई, कल हम स्टोर्स पे गए, कल हमने शॉपिंग करी, लेकिन आज उससे 10 गुना ज्यादा काम होना चाहिए, आज उससे 10 गुना ज्यादा काम होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आज शाम तक बढ़िया बढ़िया खबरें आनी चाहिए, जबरदस्त शॉपिंग होनी चाहिए, स्टोर्स वालों को भी लगना चाहिए कि हमने गलती नहीं करी, आपको भी लगना चाहिए हमने गलती नहीं करी, आपकी टीम को भी लगना चाहिए हमने गलती नहीं करी, आपके पूरे समाज को लगना चाहिए हमने गलती नहीं करी। पूरा माहौल आज फिर बनाइए। शाम तक सब सामने आ जाता है, सारे ग्रुप में फोटो आ जाती है कि कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया। ऐसे ऐसे लोग अभी नहीं गए जिनको सब कायदे में मिसाल बनना चाहिए था सबसे पहले जाके जाने का। लेकिन जाइए, आज सुबह सुबह यहाँ से मीटिंग के तुरंत बाद तैयार होइए, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर अल्लाह मालिक का नाम लीजिए, वाहिगुरु का नाम लीजिए, जाइए काम पे लगिए, शॉपिंग करिए, शॉपिंग करिए, शॉपिंग करिए, शॉपिंग करिए, शॉपिंग करिए, शॉपिंग करिए, और शॉपिंग कराइए। ठीक है, वो चलेगा। एक नई टीम का निर्माण करिए, एक नए भविष्य का निर्माण करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। विजय कैनविस। अभी वो पेज जो है ब्लैंक हो गया है, स्टार्ट कर देना।